पर रुझान जो फीटर वालों का देखा गया है वो देखा गया है कि फीटर वाले सबसे ज्यादा जो गए हैं। अब फीटर वाले अगर वहां से साइड हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो वो जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल आइडियल टेक्निकल क्लासेस पे और मैं हूं अनुज सर। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं स्टूडेंट वो है पूरी तरह से आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के भर्ती के ऊपर कि पूरे एक महीने से जो फॉर्म भरा जा रहा था उसकी अभी तक स्टेटस क्या है। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे और उनमें बताया जा रहा है कि इतने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म भरे गए, लेकिन मैं उससे कुछ अलग बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा कि क्या सच में भी किसी को पता है कि फॉर्म कितने गिरे? क्या जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या उन्हें डिकोड किया जा सका? कौन से ऐसे जोन रहे, कौन से ऐसे बोर्ड रहे जहां पर स्टूडेंट अनलिमिटेड पहुंच गए? कौन से ऐसे जोन रहे, बोर्ड रहे जहां पे स्टूडेंट का नजर बहुत कम गया? पोस्ट तो बहुत कम है, फिर भी क्या कोई सेफ जोन है? क्या कोई रेड जोन जैसा भी बात है? और किस बोर्ड में अगर आपका पर्टिकुलर ट्रेड फीटर है तो आपको भरने से फायदा अब पता चल रहा है। पहले तो लग रहा था कि हाँ यहां भरने से फायदा रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट का रुझान आया उसके बाद क्या स्थिति रही? अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है तो किस प्रकार से आपको फायदा हुआ इस पूरे फॉर्म फिलअप के सिस्टम में, और क्या कुछ एडवांटेज है आपके लिए? अगर आपका कोई अदर बोर्ड है, अदर कोई ट्रेड है, तो आपके लिए कौन सा बोर्ड ज्यादा सुटेबल रहा इस पूरे एक महीने के घटना चक्र में? इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। साथ में जो एक मुद्दा है कि आखिर टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए इस वैकेंसी के अंदर, तो दोस्तों मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा आज के डेट में भी एक सस्पेंस सा बना हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको अभी तक ठीक से डिकोड नहीं किया जा सका है। जिस तरह एएलपी में बहुत सिंपल था कि क्रम वाइज मिल रहे थे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, तो पता चल रहा था कि कितने स्टूडेंट वहां पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन यहां पे वो चीज नहीं है। काफी ज्यादा कोडिंग है इसके अंदर जिस कारण से ये डिकोड नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई वेबसाइट ने इसे डिकोड करने का दावा किया है और उनके एनालिसिस को हम देखें तो कुछ हद तक ठीक भी लगता है, पर स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि हाँ एग्जैक्टली यही है जैसा कि एएलपी के टाइम कहा जा सकता था। फिर भी अगर वे सही कह रहे हैं और उनमें से जितने वेबसाइट हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि हाँ इनके डेटा जो इनका तरीका है, जो ये बातें कह रहे हैं वो सही हो सकता है और है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो कितने फॉर्म फिलअप हुए और पूरे बोर्ड में मिलाकर कुल जैसे एलपी में लगभग 19 लाख फॉर्म भरे गए, तो क्या टेक्नीशियन में उससे ज्यादा फॉर्म भरे गए? इन सारी बातों को मैं इस छोटे से वीडियो में आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई बोर्ड है तो वहां पे आपके लिए ट्रेड के हिसाब से क्या संभावनाएं हैं। क्या ऐसा हो गया जो मैं बोल रहा हूं कि फिटर वालों के लिए तो थोड़ा सा खतरा हो गया है, और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिशियन वालों को मिल रहा है फायदा? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म गिरा, क्या एक्सपेक्टेशन है। और अभी तो देर शाम हुआ है तो इसके बाद शायद ही कोई फॉर्म डालने वाले बचे हों, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इजाफा हो। लेकिन अभी तक देर शाम तक जो डेटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक जो डेटा तैयार किया है, देखिए इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अहमदाबाद में जाके 761 पद है, वहां पे एप्लीकेंट की संख्या है 1,40,000 प्लस 1,40,000 के आसपास यहां पे फॉर्म गिरे हैं। प्लस मैंने इसलिए रखा है कि अभी भी 6 घंटा बचा है, देर रात 12 बजे तक फॉर्म फिलअप होना है, तो कुछ स्टूडेंट इस बीच में भी पूरा एनालिसिस करने के बाद भी फॉर्म भरेंगे। तो 1,40,000 प्लस। वहीं अजमेर की बात करूं 522 सीट के लिए 1,30,000। बेंगलोर वालों को बहुत दिक्कत है क्योंकि मात्र 142 सीट पे 60,000 के करीब फॉर्म गिर चुके हैं। उसके अलावा मैं बात करूं भोपाल में 452 सीट के लिए लगभग 1 लाख फॉर्म डाले जा चुके हैं। भुवनेश्वर में मात्र 150 पदों के लिए लगभग 60,000। बिलासपुर 861 पद था यहां पे और लगभग इसी के हिसाब से 1.5 लाख के करीब फॉर्म यहां पे गिर चुका है, 1,50,000। चंडीगढ़ की बात करूं तो सिर्फ 111 सीट पे 60,000 के करीब फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। चेन्नई की बात करूं 833 पदों पे 1,40,000 यहां पे लगभग फॉर्म फिलअप हुए हैं। गोरखपुर की बात करूं तो 205 सीटों के लिए 80,000, जबकि गुवाहाटी में 624 पोस्ट के लिए 1,20,000 पोस्ट यहां पे फॉर्म डाले गए हैं, जो कि कुछ मायने में ये अच्छा भी है। आगे बात करूंगा इसके बारे में। जम्मू एंड कश्मीर 291 पोस्ट है, लेकिन सिर्फ 60,000 लोग यहां पे फॉर्म अप्लाई किए हैं अभी तक, जो कि
पता नहीं क्यों वहां स्टूडेंट इतने नहीं जा पाए। आगे मैं बात करूं तो कोलकाता 506 सीट के लिए 1,10,000, जबकि मालदा 275 सीट के लिए 70,000 प्लस अभी तक फॉर्म डाले जा चुके हैं। मुंबई जहां की सबसे ज्यादा पोस्ट था 1284, 1,284, कहीं कहीं पे तो 284 भी नहीं है, यहां पे 1,284 पोस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे जो फॉर्म गिरे उनकी संख्या भी आप देख सकते हैं 2 लाख से भी ज्यादा, 2,20,000 तकरीबन फॉर्म यहां पे फिलअप हुए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर 113 पोस्ट के लिए लगभग 60,000, पटना 221 पोस्ट के लिए लगभग 90,000, प्रयागराज में 338 पदों के लिए 1,10,000 पोस्ट यहां पे फॉर्म डाले गए हैं। यहां पे रांची की बात करूं 350 पदों के लिए लगभग 90,000 आवेदन आए हैं। और लगभग सिकंदराबाद की बात करूं तो यहां पे 744, अच्छा खासा पद है यहां पे, तो लगभग 1.5 लाख, 1,50,000 यहां भी क्रॉस कर चुका है। उसके अलावा सिल्लीगुड़ी की बात करूं मात्र 83 पद हैं, लेकिन 50,000 एप्लीकेशन आए हैं, बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा है। तिरुवनंतपुरम की बात करूं 278 पद हैं, सिर्फ 60,000 एप्लीकेंट है यहां पे, तो यहां पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा साउथ हो जाता है ये, तो इस कारण से भी थोड़े से फॉर्म यहां पे कम फिलअप हुए हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो टोटल अगर पदों की संख्या मैं यहां पे बताऊं तो टोटल जो यहां पे पोस्ट थे वो थे 9,144, टेक्नीशियन 1 और ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर। और इसमें टोटल जो पोस्ट अप्लाई हुआ है वो लगभग 22 लाख प्लस है, 22 लाख। एएलपी में मात्र 19 लाख फॉर्म गिरे थे लगभग, यहां पे उसको भी थोड़ा सा पार कर गया 22 लाख। यानी एलपी में बहुत सारे जो टेक्नीशियन के स्टूडेंट थे वो हिम्मत हार गए कि अरे यार इतना कम पोस्ट में मेरा क्या होगा, उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया क्योंकि उस समय उनकी तैयारी भी अच्छी नहीं थी। टेक्नीशियन के आते आते उन्हें लगा कि हाँ ये मेरे बस का है, ये मेरे काम का है, तो यहां पे फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो टेक्नीशियन आईटीआई वालों की संख्या लगती है यहां पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। फाइनली टोटल 22 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं और पोस्ट हैं 9,000, तकरीबन 9,144। तो प्रत्येक जोन में एक पोस्ट पे लगभग कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है इसका चलिए एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें यह आइडिया हो कि कहां पे भीड़ सच में ज्यादा थी और कहां पे कम थी। सिर्फ संख्या, स्टूडेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन से नहीं पता चलेगा, हमें यह भी देखना होगा कि वहां पे पदों की संख्या क्या थी। थोड़ा सा एक और एनालिसिस देखते हैं उससे संबंधित, यहां पे देखते हैं। यहां पे अगर आप देखें तो अहमदाबाद में जो कि अगर सीट 761 थी और इतने लोगों ने अप्लाई किया तो पर सीट 185 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अजमेर का तो यहां पे लगभग 250 स्टूडेंट आ रहे हैं प्रत्येक सीट के ऊपर। वहीं बेंगलोर में तो लगभग ये 422 है। इसी प्रकार से हाईलाइटेड अगर मैं देखूं तो भुवनेश्वर में भी लगभग 400 चला गया है। और यहां पे आपका चंडीगढ़ में तो कमाल ही हो गया, 540 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं। उसी प्रकार से एक हाई वोल्टेज में आपका 394, ये आपका लगभग गोरखपुर है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई पोस्ट के अपेक्षा। वहीं पे अगर मैं कम वालों की बात करूं कि कहां पे पोस्ट की अपेक्षा लोग का रुझान कम रहा, तो आप देखें 174 जो कि है बिलासपुर, यहां पे कम लोग रहे। 192 भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं गुवाहाटी को। साथ में हम देखें तो चेन्नई सबसे जबरदस्त रहा 170। इस बार चेन्नई पे लोड बहुत ही ज्यादा कम है। आगे अगर मैं बात करूं ये आगे, इसके आगे तो कोलकाता में लगभग 220 सीट पर स्टूडेंट, उसी प्रकार से 250 है आपके मालदा में, 170 पर सीट स्टूडेंट एप्लीकेंट है यहां मुंबई में। मुंबई में इस बार क्या है कि पद बहुत ज्यादा है, इसलिए पर स्टूडेंट, पर पोस्ट स्टूडेंट की संख्या थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन यहां पे भीड़ ज्यादा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, पोस्ट भी ज्यादा है। कट ऑफ पे इसका क्या प्रभाव होगा, ये दो धारी तलवार है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असली गेम हो रहा है मुंबई और कहां, तो अहमदाबाद में। चलिए आगे समझेंगे इस बात को, बस 1 मिनट के अंदर बस ये एनालिसिस देख ले शॉर्ट में। मुजफ्फरपुर 530 स्टूडेंट पर पोस्ट हैं। उसके अलावा यहां पे देखें तो सबसे खतरनाक वाला यहां पे देख लो भाई, सिल्लीगुड़ी 600 स्टूडेंट पर पोस्ट के हिसाब से यहां पे अप्लाई हुआ है। मैं बात कर रहा था कि जो गेम हुआ है वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में क्या हुआ है। सबसे ज्यादा पोस्ट जो थे मेरे दोस्त वो थे मुंबई में, और मुंबई में क्या हुआ कि 1200, अगर मैं बात करूं कि 1284 जो पोस्ट हैं इनमें लगभग 600 पोस्ट कॉमन थे, किसके, फीटर और इलेक्ट्रिशियन के।
इसमें कॉमन थे। इन कॉमन में से हुआ क्या कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट का इस बार रुझान जो फीटर वालों का देखा गया है, वो देखा गया है कि फीटर वाले सबसे ज्यादा जो गए हैं वो गए हैं अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद में पोस्ट कोड 11 में बहुत ज्यादा पद था, टोटल लगभग 200 के आसपास था। तो फीटर वालों को वहां पे अपनी पोस्ट सुरक्षित दिख रही थी। तो सबसे ज्यादा फीटर वाले जो 140 है, इसमें मोस्ट परसेंटेज जो है वो फीटर वालों का है। तो फीटर वाले जो अहमदाबाद में चले गए, तो फिर क्या हुआ कि मुंबई में फीटर वाले स्टूडेंट की संख्या थोड़ी सी कम हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। अब फीटर वाले अगर वहां से साइड हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रीशियन को, क्योंकि मेन जो 2 कंटेस्टेंट रहते हैं ट्रेड वाले पूरे वैकेंसी के अंदर टेक्नीशियन में, वो है इलेक्ट्रीशियन और फीटर। उसके बाद भी सारे ट्रेड हैं, लेकिन ये दोनों के स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कहीं भी आप देखें जितने सरकारी आईटीआई है उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट आईटीआई है, और प्राइवेट आईटीआई में मोस्टली इलेक्ट्रीशियन और फीटर तो पढ़ाया जाता है, बाकी ट्रेड का कोई गारंटी नहीं रहता है, इसलिए इनके एप्लीकेंट ज्यादा रहते हैं, तो सीट भी ये ज्यादा ले जाते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन वालों का जो मेन कॉम्पिटिटर था फीटर, वो थोड़ा सा साइड हो गया, तो वो थोड़ा सा अगर मुंबई में साइड हो गया तो मुंबई में सीधा एडवांटेज मिल गया इलेक्ट्रीशियन वालों को। तो इलेक्ट्रीशियन वाले मोस्टली जो अप्लाई किए हैं वो मुंबई में अप्लाई किए, बिलासपुर में भी अप्लाई किए हैं, लेकिन मुंबई जिन्होंने अप्लाई किया एज इलेक्ट्रीशियन, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बाकी चीजों की तुलना में। वहीं फीटर वालों ने इतने ज्यादा अहमदाबाद की ओर कूच कर लिया है कि अहमदाबाद में जितना आसान लग रहा था उतना आसान कट ऑफ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि फीटर वालों का वहां पे बहुत सारा सीट रिजर्व है, तो वहां पे बहुत हाई भी नहीं जाएगा, ठीक ठाक ही रहेगा। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि पूरा अगर देखें तो क्या कोई सेफ जोन और रेड जोन टाइप की बात है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि ये आप तक मैं पहुंचा पाऊं, बाकी ये जितना भी सही है आप इसको अपने हिसाब से समझिए। क्यों? क्योंकि सेफ जोन तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। लेकिन थोड़ा अगर मैं कह सकता हूं तो मैं ये कहूंगा कि भाई चेन्नई तो डेफिनेटली थोड़ा सा फायदे में रहेंगे, चाहे किसी भी ट्रेड से अगर चेन्नई भरे हो, जो आपका सीट है वहां पे ठीक ठाक, तो चेन्नई में आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ 170 स्टूडेंट पर पोस्ट पर वैकेंसी के हिसाब से पहुंचे हैं, ये बहुत फायदेमंद है। बिलासपुर भी 174 इलेक्ट्रीशियन वाले अगर यहां भी हो आप, तो आपको फायदा होने वाला है, जितने भी ट्रेड वाले हो। अहमदाबाद सिर्फ 185 भरे हैं, लेकिन इनमें फीटर वालों ने थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म फिलअप किया, तो फीटर वालों के लिए थोड़ा सा कंटेस्ट बन गया है। बाकी ट्रेड में ये बोर्ड भी अच्छा है, तो फिर भी अहमदाबाद ओवरऑल ठीक है। गुवाहाटी की बात करें 192 ठीक ठाक है। अगर आप एमएमवी डीजल से हैं तो आपके लिए यहां पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी फीटर इलेक्ट्रीशियन के लिए भी पद ठीक ठाक था। सिकंदराबाद की बात करूं तो यहां पे पर पोस्ट 200 लोग हैं, ठीक ठाक कंडीशन में है दोस्त, बाकी की अपेक्षा में। लेकिन अगर मैं वही रेड जोन की तरफ चलूं और इस क्यूब को देखूं, क्यूबॉइड को, तो यहां पे देखिए चंडीगढ़ 540 स्टूडेंट पर पोस्ट, सिल्लीगुड़ी 600। मैं चंडीगढ़ को थोड़ा ऊपर इसलिए लिया है कि यहां पे पोस्ट ज्यादा था, फिर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट आ गए, है ना। मुजफ्फरपुर 530 पर पोस्ट, 422 है यहाँ पे आपका बेंगलोर, और भुवनेश्वर भी लगभग 400 है। तो ये कुछ ऐसे बोर्ड रहे जहां पर पोस्ट स्टूडेंट की संख्या 400 से भी ऊपर निकल गई, और ये कुछ ऐसे बोर्ड रहे जहां पे पर पोस्ट स्टूडेंट की संख्या 200 से नीचे रही। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हाई वोल्टेज आपका जोन रहा वो रहा अहमदाबाद, वो रहा आपका मुंबई, वो रहा आपका बिलासपुर। चेन्नई की ओर लोग बहुत कम गए हैं, तो अगर आपने फॉर्म चेन्नई से भरा है तो आपको बहुत सारी एडवांटेज मिलने की संभावना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं, बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको यह क्लियर होगा कि ट्रेड वाइज आपका कौन सा बोर्ड अच्छा रहा, आपके लिए सुटेबल रहा, ज्यादा फायदेमंद रहा, और कहां पे आप अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप फंस गए। ये तो ओवरऑल डेटा है, लेकिन ट्रेड वाइज अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो कहां भरने से फायदा हुआ, फिटर है तो कहां भरने वाले को फायदा हुआ, अगर आप टर्नर हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैसनिस्ट, डीजल मैकेनिक और विभिन्न प्रकार के वेल्डर आपका ट्रेड है, तो कहां ज्यादा फायदा था आपके लिए, कहां फॉर्म भरने पे एडवांटेज मिला और कहां वाले आप दिक्कत में आ गए। इन सारे एनालिसिस को मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक तो कर ही देना यार। थैंक यू। जय हिंद।